गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमो नमः, सुप्रभातम। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमने हमारे अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था करी है और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही हम हमारा जो विषय है संस्कृत, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह चल रहा है शुकनाश उपदेश। शुकनाश उपदेश जब गद्य काव्य की जब हम बात करते हैं तो यह हमें मालूम है कि यह जो काव्य है यह कादम्बरी के पूर्व भाग से लिया गया है। अर्थात जो कि कादम्बरी है वह बाणभट्ट की कृति है। बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें वह गद्यात्मक शैली में है। और उसके पूर्वार्ध भाग से इसको क्या किया गया है, इस को ग्रहण किया गया है, इसको लिया गया है। और शुकनाश उपदेश की यदि हम बात करते हैं, शुकनाश उपदेश जो काव्य है यह एक तरीके से राजा तारापीड़ का जो पुत्र चंद्रापीड़ है उसको शिक्षा देने के माध्यम से लिखा गया है, अर्थात रचित किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो तारापीड़ का मंत्री जो शुक है उसके द्वारा जो उसका पुत्र चंद्रापीड़ है उसको क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो देखिएगा क्या कहा जाता है, गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल प्रक्षालनम अक्षमम अजलम स्नानम। अर्थात क्या है कि जो गुरु का उपदेश है, और चय का मतलब और, गुरूपदेशः गुरु की शिक्षा, नाम वस्तुतः निश्चय ही, गुरु की शिक्षा निश्चय ही पुरुषाणाम अर्थात पुरुषों के लिए अखिलमलम प्रक्षालनम अक्षमम। अखिल का मतलब संपूर्ण, मल का मतलब कलुषता, प्रक्षालन का मतलब धोने के, अक्षमम जलम अर्थात धोने में सामर्थ्य होने वाला ऐसा जल है। यानी कि गुरु के उपदेश रूपी जो जल है, गुरु का उपदेश क्या है, एक तरह से जल माना गया है। वह क्या करता है, वह मनुष्य की कलुषता को क्या कर देता है, धो देता है। यानी कि गुरु जो होता है, जो उसका उपदेश होता है शिष्य के लिए, एक तरीके से जल का काम करता है। जैसे कि जल के माध्यम से कलुषता अर्थात गंदगी को हटाया जा सकता है, उसी तरीके से जो गुरु के उपदेश रूपी जो जल है उसके माध्यम से जो मनुष्य का समस्त जो कलुषता है वह क्या कर दी जाती है, धो दी जाती है। वह एक तरीके से क्या है, जल के बिना ही क्या है, स्नान है। अर्थात एक तरीके से इसमें क्या करा गया है कि गुरु का जो उपदेश को है वह जल की उपमा दी गई है। और जल की उपमा के साथ साथ ही ऐसा माना गया है कि गुरु के उपदेश रूपी जल से जो मनुष्य की कलुषता है, यानी कि मनुष्य की जो बुराई है, उसको क्या कर दिया जाता है, धो दिया जाता है। और यह एक प्रकार से क्या है, स्नान है। तो वस्तुतः गुरु का उपदेश तो मनुष्य के लिए क्या है, बिना जल का स्नान है, जो उनके सभी मैलों को अर्थात गंदगी को धो देने में समर्थ है, मानसिक, ठीक है, तो मानसिक मैल को दूर करने वाला होता है। आगे देखिए, अनुपजात पलित दिव्यई रूपम, जिसके केश की सफ़ेदी विरूपता उत्पन्न नहीं हो। अनुपात पलित देवयी रूपम अजरम वृद्धत्वम, अजरम यानी कि बिना वृद्धावस्था के, वृद्धत्वम बुढ़ापा, अनारोपितम में दोषः गुरुकर्णम असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम। अर्थात अनुपजात पलित दिव्य रूपे, यानी कि ऐसे जिसके केश की सफ़ेदी विरूपता उत्पन्न नहीं हुई हो, जिसके केश की सफ़ेदी विरूपता उत्पन्न नहीं हो। अजरम, अजरम का मतलब क्या होता है,
अजरम का मतलब होता है बूढ़ा, बिना वृद्धावस्था के। अजरम बिना वृद्धावस्था के, वृद्धत्व अर्थात बुढ़ापे, वृद्धता को प्राप्त कर लेता है। अनारोपितम एतद, अनारोपित में दोषो गुरुकर्णम, यानी कि अनारोपितम जिसकी चर्बी दोष नहीं बढ़ाया है, गुरुकर्णम गुरुता उत्पन्न करने वाला, असुवर्ण विचारणम जो सोने का बना हुआ नहीं है, अग्रम्यम सुंदर है, कर्णाभरणम कानों का अलंकार, कानों का क्या अलंकार। तो यानी कि इसमें जो बताया गया है उसमें क्या है कि जो वृद्धावस्था आ जाने पर केश श्वेत हो जाते हैं तथा चेहरे पर विकृति उत्पन्न हो जाती है, परंतु गुरुजनों का उद्देश्य श्वेत केश आदि विकृतियों एवं बुढ़ापे से रहित वृद्धत्वता अर्थात शयानापन है। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया कि गुरु का उपदेश केवल मात्र क्या है, एक तरीके से इस तरीके का उनका अनुभव है जो कि वह क्या है अपने आप में ही शिक्षा है, अर्थात अपने गुरु अपने अनुभव को प्रदान करता है छात्रों को, जिससे कि क्या है जो कि उन्होंने जो अनुभव बुढ़ापा प्राप्त करने पर प्राप्त किया है उससे पहले ही वह शिक्षकों को क्या कर देता है, अवगत करा देता है। और यह एक तरीके से क्या है, सयानापन है। शरीर में चर्बी बढ़ जाने से वह स्थूल हो जाता है, परंतु गुरु का उपदेश शरीर में चर्बी के दोष उत्पन्न, मोटापन न उत्पन्न करके उसमें गुरुता गौरवपन उत्पन्न करता है। यानी कि गुरु के उपदेश को एक तरीके से क्या बताया गया कि गौरव उत्पन्न करने वाला बताया गया, अर्थात वह चर्बी को नहीं बढ़ाता, अर्थात गुरु का उपदेश चर्बी को नहीं बढ़ाता बल्कि क्या है व्यक्ति की गौरवता को बढ़ाता है। जिस तरीके से सोने से जिसकी रचना न हो वह आभूषण गंवार लोगों को अच्छा भले ही लगे, सभ्य को अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरु का उपदेश स्वर्ण से रचित न होने पर भी गंवारपन से रहित अर्थात सभ्य जनों के कानों का आभूषण है। तो गुरु का उपदेश तो एक तरीके से क्या है, आभूषण है। इसमें कवि ने गुरु के उपदेश को 3 प्रकार से बताया है, अर्थात एक तो पहले बताया है कि गुरु का उपदेश जो है वो बुढ़ापे के अनुभवों को प्रदान करने वाला है, अर्थात जो वृद्धत्व अर्थात सयानापन है वह उत्पन्न करने वाला है। दूसरा उन्होंने बताया है कि यह गौरवपन उत्पन्न करने वाला है, अर्थात और तीसरा यह बताया है कि यह अलंकारों अर्थात सोने के आभूषण ना बने होने पर भी क्या है एक तरीके से आभूषण का ही काम करता है। कर्णाभरणम अर्थात आभूषणों का ही, कानों को अच्छे लगने वाले आभूषण और कानों को अच्छे लगने वाले स्वरों को ही क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके विषय में और अध्ययन करेंगे। नमस्कार, नमो नमः।